Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम प्रभु की आराधना में चलेंगे थोड़ी देर. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Pastor Rina, can you lead us in prayer? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए, प्रभु जी शाम के लिए, प्रभु जी जो आपने हम सबको दी है पिता परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी करुणा और आपकी दया है कि हम आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सभा को आपके नाम से शुरू करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना, लीड करना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जब हम आराधना में जाते हैं प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी इस आराधना को करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को हम जीवता बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, और आपको ये स्वीकार होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते प्रभु जी जब हम वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को प्रभु जी खोलना, ताकि हम आपके वचन को प्रभु जी स्वीकार करने वाले हो सके। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए आराधना में चलेंगे. सब लोग अपनी आंखों को थोड़ी देर प्रभु की हजूरी में चले. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करिए. प्रभु खोल के प्रभु का धन्यवाद करिए. प्रभु ने आपको बचाया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें. हालेलुया. हम इस जहां के ना जैसे हो सके पिता परमेश्वर, हम इस दुनिया के जैसे ना बने खुदावन, बल्कि प्रभु आपने हमें चुना है खुदावन, आपने हमें चुना है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु आपका. पिता परमेश्वर आपने प्रभु पैदा होने से पहले चुना है खुदावन, धन्यवाद करते खुदावन. हालेलुया. Thank you, Jesus. ना बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए. ना बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए. मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए. मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए. मेरा इच्छा जो हो तुम्हारी, उसी को सुबह शाम करूं. इच्छा जो हो तुम्हारी, उसी को सुबह शाम करूं. अपने जिस्म को, अपने जिस्म को के बाद रहो. Thank you, Father. पिता परमेश्वर, हम आपसे पिता परमेश्वर अनुमान करते हैं खुदावन.
प्रभु हमारी इच्छा है कि हम आपकी सेवकाई करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से प्रभु हम आपकी आराधना करने वाले हो सके, आपके लिए कार्य करने वाले हो सके प्रभु। आप मदद कीजिए खुदावन। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तेरे पास आका यीशु, तेरे पास आका यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। ओ यीशुआ, 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 thank you Jesus, यीशुआ, 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 तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आराधना
हैं। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। सब लोग गाएंगे आराधना, आराधना हम करते हैं। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आराधना हम करते हैं। पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। प्रभु हम में आपकी आराधना होने वाली हो सके खुदावन। पिता परमेश्वर अपने मुंह से प्रभु हम आपकी तारीफ करने वाले हो सके प्रभु, हम आपकी आराधना करने वाले हो सके प्रभु, होठों से नहीं बल्कि दिल से खुदावन। एक एक जन को आप छू लीजिए खुदावन, मदद कीजिए खुदावन। पिता परमेश्वर अपने पास लेके आइए खुदावन। पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के पास प्रभु आप मदद कीजिए खुदावन। हम सब के हृदय को आप खोल दीजिए खुदावन। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है।
शिफा मंदा यीशु मसीहा झूलेगा उसको वक्त है ये अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये रूह की बारिश बरसना चाहती है खुदावन की शिफा आती 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 है रूह की बारिश बरसना चाहती है खुदावन की शिफा आती है खुदावन की शिफा आती है हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद करते खुदावन इस समय के लिए प्रभु आपकी शिफा हर एक जन पे आने वाली हो सके खुदावन इसी समय आपकी चंगाई को बोलते हैं खुदावन इसी समय आपकी चंगाई को बोलते हैं प्रभु जितने लोग जुड़े जितने भाई बहन प्रभु सबके ऊपर आपका लहू लगाते हैं खुदावन आप ब्लेस कीजिए खुदावन आप ताकत कीजिए खुदावन हर एक बीमारी से प्रभु हर एक खौफ खतरे से प्रभु इसी समय प्रभु आप छुटकारा दे दीजिए प्रभु आपका लहू हर एक के ऊपर लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हम दुआ करते हैं प्रभु पास्टर ब्रायन के लिए प्रभु आप उसको मदद कीजिए खुदावन जो वचन सुने प्रभु हम सबके हृदयों को आप खोलना प्रभु और पिता परमेश्वर उस वचन को प्रभु हम ग्रहण कर कर उस पर चलने वाले हो सके यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं आमीन Amen. 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 Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Joy. Beautiful. I wanted it, to continue for longer. It was so beautiful. And the songs, they take you to a different realm. वो आपको एक अलग ही realm में, spiritual realm में ले जाते हैं. और अर्नेस्ट मल जी का तो इतना it is so beautiful ना. कोई भी अगर कभी कोई लो फील कर रहा है ना यू जस्ट लिसन टू अर्नेस्ट मल जी सॉन्ग्स एंड आई एम श्योर कि आपका एकदम से पर्सपेक्टिव चेंज रहेगा सो ब्यूटीफुल सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन आज का टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको पता है ना एंड हम तब भी कई बार इसे यूज नहीं कर पाते सो वी आर गोइंग टू डिस्कस pray today प्रार्थना और indeed so true sister Bhavi is saying beautiful worship so true so we will go to the literal meaning of prayer because जो ये है ये Hebrew word से निकला है Hebrew word है और maybe I'm not pronouncing it right it's lahith palel a verb rooted in palal और palal का मतलब है meaning to judge evaluate और intervene judge evaluate और intervene and prayer जो है that is tefillah which हमने पहले भी जो हमने tefillah और teshuva करा था तो tefillah जो है उसका जो मतलब है वो है self reflection and connecting with God एंड जब मैंने पढ़ा तो मुझे एकदम से उसकी वो प्रार्थना याद आ गई जो एक फरीसी और एक जो चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना कर रहे थे तो जो चुंगी लेने वाला था वो अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा था है ना परमेश्वर से बोल रहा था कि मैं इस लायक नहीं हूँ है ना और उसकी प्रार्थना सुनी गई बल्कि जो एक फरीसी था उसकी जो प्रार्थना थी वो एक प्राइड की प्रार्थना थी वो अपने वर्क्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था है ना सो इसके लिए हम पहली वर्स जो देखेंगे दैट इज जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 7 उत्पत्ति के 20 की 7 20 का 7 है ना हाँ जी हाँ जी इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी
को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। This is the first time in the Bible where we read the word pray. तो बाइबल में पहली बार जो प्रे यूज करा गया, जो प्रार्थना शब्द यूज करा गया है, वो किसकी तरफ से यूज करा गया है? परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर ने प्रे यूज करा है। और किसे बोला जा रहा है? वो अबीमेलेक को बोला जा रहा है कि जाओ और उससे प्रार्थना कराओ, अब्राहम से, कि वो क्या है? वो एक भविष्यद्वक्ता है, वो एक प्रॉफिट है ना। और जब वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा तब तू जीवित रहेगा, है ना। और उसकी क्या है? उसकी पत्नी को वापस कर दे, क्योंकि उसने कहा था अब्राहम ने कि ये मेरी बहन है ना। तो ये सारी स्टोरी पता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से उसे बोला, अब्राहम से प्रार्थना करा। अब्राहम क्या है? एक प्रॉफिट है। अब इसमें अगर हम आगे देखते हैं, इसी का 17 अगर हम देखते हैं, 17 जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 17, उत्पत्ति 20 का 17। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। तो इससे पहले क्या था कि वो उनकी जो वूम्स थी वो सारी बैरन थी, वो ओपन हो गई। अब आप देखते हैं, इससे पहले कहीं पे हमें ये नहीं दिखाया कि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखाया। यहाँ पे सीधा क्या हुआ कि अबीमेलेक से बोला कि अब्राहम तेरे लिए प्रार्थना करेगा क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता है। इससे पहले भी ये भी नहीं कहीं पे लिखा है कि अब्राहम जो है भविष्यद्वक्ता है। ये परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर ने से प्रार्थना करनी कैसे सिखाई? जो मुझे लगता है जब वो परमेश्वर से बात करता था वो ही प्रार्थना थी। सो प्रेयर इज व्हाट, एक हमने अपने आप को जांचना है ना, जांच के परमेश्वर के पास जाना है। हमने सबसे पहले, जब याजक जो थे, जब वो लोगों के लिए बलि देते थे, सबसे पहले वो क्या करते थे? अपने पापों के लिए क्षमा मांगते थे, अपनी बलि देते थे, फिर लोगों की बलि देते थे। तो प्रेयर में क्या है कि हमने सबसे पहले अपने आप को जांचना है और फिर परमेश्वर से अपने क्षमा मांग के बातें करनी है। और उससे क्या है? उससे जितनी भी बंद कोके हैं, जितनी भी बंद सिचुएशंस है, जो कुछ बंद है वो क्या होगा? वो ओपन अप हो जाएगी। जेनेसिस 32 का 11, उत्पत्ति 32 का 11। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तो यहाँ पे बाइबल में बहुत सारी प्रेयर्स हैं, है ना। हमारे जाबेज की प्रेयर है, हमारे सोलोमन की प्रेयर है, लेकिन मैंने वो प्रेयर्स ली हैं जो जो मुझे लगता है कि हमारी सिचुएशंस होती हैं। ये एक सिचुएशन कैसी है? ये एक डर की सिचुएशन है। मेरी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मेरे को इनसिक्योरिटी होती है, जब मेरे को डर लगता है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे वो भी क्या कर रहा है? इसमें याकूब क्या कर रहा है? वो परमेश्वर से कह रहा है कि मुझे मेरे भाई ईसाव के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मेरे पे आक्रमण करे और मेरे जो बीवी बच्चे उन्हें मार दे। तो क्या है? ये जो प्रेयर है, ये एक प्रेयर है। जब आप डर में हो तो आप परमेश्वर के पास जाके कह सकते हो, परमेश्वर मुझे डर लग रहा है, परमेश्वर इस सिचुएशन में मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे इस सिचुएशन से निकालो। और फिर क्या हुआ? क्या वो सिचुएशन से निकला? वो सिचुएशन से निकला भी, और साथ साथ क्या हुआ? एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी उसने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी, जिससे वो डर रहा था। उसे आके देख करके उसे रोने लगा, उसे गले लगाया और उसके गर्दन को चूमने लगा, है ना। तो ये क्या है कि सिचुएशन जो है वो टोटली चेंज हो गई, है ना। तो जो फियर है, फियर में भी प्रेयर हम कर सकते हैं, और परमेश्वर उस सिचुएशन को चेंज करने की सामर्थ्य भी रखते हैं और करेंगे भी। अगला हम देखते हैं निर्गमन 33 का 12-13, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्सेस 12 and 13। Exodus chapter 33 verses 12 and 13। okay 12 and 13 okay। मूसा ने यहोवा से कहा,
सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसी प्रेयर है जिसमें मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर को ये भी रिमाइंड कर रहा है कि ये जाति जो है ये तेरी प्रजा है। तो कई बार हम जब वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को वो जो वचन लिखा है ना, वो कोट करते हैं। तो यहाँ पे बार बार वो क्या कह रहे हैं कि एंड यू हैव फाउंड ग्रेस इन माय साइट, है ना, आई हैव फाउंड ग्रेस इन योर साइट, शो मी योर वे, है ना, दैट आई मे नो यू एंड दैट आई मे फाइंड ग्रेस इन योर साइट। उसे क्या चाहिए? उसे सिर्फ अनुग्रह चाहिए। वो बार बार अनुग्रह की प्रार्थना कर रहा है और उस अनुग्रह के साथ साथ वो क्या कर रहा है? रिमाइंड भी कर रहा है कि ये जो लोग हैं इन्हें क्या हुआ, इन्हें तूने मेरे द्वारा निकलवाया कि, और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन मैं तुझसे कहता हूँ कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। मतलब क्या कि हमें डायरेक्शन नहीं है, प्लान है। यहाँ पे हम कई लोगों के पास एक परमेश्वर ने विजन दिया हुआ है ना, लेकिन उसका भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। हमें पता है कि परमेश्वर हमें से ये कराएंगे, हमें यहाँ लेके जाएंगे, है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या है, हम प्रार्थना कर सकते हैं हम पर, क्योंकि जो काम परमेश्वर के काम है वो परमेश्वर उसे पूरा कराएंगे। वो हमारे द्वारा कराएंगे, अगर हम तैयार नहीं है तो किसी और के द्वारा कराएंगे। परमेश्वर का काम तो पूरा होना ही होना है। तो हम वहां पे ऐसी प्रेयर कर सकते हैं, है ना। इसी का 34 का 9, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 9, निर्गमन 34 का 9। 34 का 9। हाँ। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तू भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपनी निज भाग मान के ग्रहण कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे ब्यूटीफुल दोबारा वो ये अनुग्रह की दृष्टि, है ना। अनुग्रह की दृष्टि जो है वो बहुत जरूरी है परमेश्वर की, और वो जब होती है जब हम ये जानते हैं कि वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। आगे इसमें क्या लिखा है, इवन दो वी आर स्टिफ नेकेड, है ना, कि यहाँ पे क्या है कि हम अगर हम अधर्म और वो अधर्मी है, हटीले हैं, है ना, तो भी क्या हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि एक पिता जो है अपने बच्चे के पापों को क्षमा करता है। तो वहां पे क्या है कि ये अगर मान लीजिए हमसे गलती भी होगी, जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई ऐसी चीज कर देते हैं जिससे हमें पता कि ये नहीं करनी चाहिए थी, है ना, वो डिसोबीडियंस हो गई। उसमें उस डिसोबीडियंस में रहना नहीं है, उसमें परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे इससे निकालो, मैं आप ही का पुत्र हूं, मैं आप ही की पुत्री हूं, है ना। हमारे पाप को क्षमा करें और हम अपना निज भाग मान के ग्रहण करें। नंबर्स 21 7 to 8, गिनती 21 का 7 से 8। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर कर दे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उनको देख ले वह जीवित बचेगा। तो यहाँ पे जब लोगों के ऊपर विपत्ति आई, है ना, वो उनके पापों के कारण विपत्ति आई, उनके अधर्म के कारण विपत्ति आई, उनके डिसोबीडियंस के कारण विपत्ति आई। लेकिन जब वो विपत्ति आई तो वो क्या करा, उन्होंने वो मूसा के पास गए कि हमने तो पाप करा है ना, लेकिन अभी परमेश्वर से प्रार्थना कर कि हमें इससे छुड़ा ले। और फिर मूसा ने क्या करा, मूसा ने ये नहीं कहा ये तुमने सही हुआ तुम्हारे साथ, तुम पापी थे, तुम ऐसा ही होना चाहिए था।
तो मूसा ने क्या करा, उनके लिए प्रार्थना करी। जब हमारे पास भी कोई प्रार्थना के लिए आ रहे हैं, जब हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, हमारा पास्ट मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आपका प्रेजेंट क्या है, और वो ही आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा। अगर आपके पास कोई प्रार्थना के लिए आ रहा है, चाहे पहले उसने आपके साथ कुछ भी करा है, कोई भी बात है, गलती करी, आपने उसे बहुत बार वार्न करा और उसने उस वार्निंग को नहीं माना, लेकिन जब वो एक ऐसी सिचुएशन में है जब वो प्रार्थना चाहता है, तो प्रार्थना करने का हमारा काम है। और उसके लिए सबसे पहले हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होना ज़रूरी है। और फिर क्या होगा, जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो अपने छुटकारे को पाएंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उस पर पोल पे सांप को लटकाया बताया। अब क्या है, हमारे पास क्रूज पे यीशु मसीह को लटकाया था हमारे पापों के लिए। अब जब हम उस क्रूज की तरफ देखते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं, है ना। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो लहू से धुल नहीं सकता, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो परमेश्वर चेंज नहीं कर सकते। हर एक सिचुएशन में प्रेयर करनी जरूरी है। जैसे कल वो बात कर रहे थे, पास्टर पढ़ना बता रहे थे कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, या फिर आपको कोई टेस्ट कर रहा है, या आपके साथ कोई कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो वो समझता है कि ये जो चीज़ है ये बातों से नहीं सुलझेगी। एक मैंने बड़ा प्यारा एक छोटा सा वीडियो देखा, मैंने सुना, एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपने पापा से कह रही है, कहती है कि जब मम्मा गुस्सा हो तो आपने उनको कुछ नहीं बोलना, और आपने उनको ना वो पता नहीं कौन सी डार्लिंग वाली चॉकलेट लाके देनी है। वो कहते हैं, और अगर मैं सही हूँ, कहता है आपको घर में शांति चाहिए, तो इसलिए आपने बिल्कुल चुप रहना है ना। तो कई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने ये जानते हुए कि आप सही हो, है ना, आपने तब भी क्या करना है, प्रेयर करनी है। हर सिचुएशन में हमने प्रेयर करनी है। तो मूसा ने यहाँ पे क्या किया, सो मोसेस प्रेड फॉर द पीपल, देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस, परमेश्वर ने फिर क्या बताया, एक तरीका बताया मोसेस को कि क्या करो, कि एक सर्पेंट बनाओ, उसे पोल पे रखो, और उसके बाद वो जो भी उसे देखेगा, है ना, वो उससे उस दर्द से छुटकारा पाएगा और वो नहीं मरेगा, है ना। तो हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम में से कोई ना मरे। और मरना सिर्फ वही नहीं है, ये सांसों को रुक जाना। जब हमारी स्पिरिट मर गई है तो दैट इज वर्स देन डाइंग। स्पिरिट का जिंदा रहना जरूरी है, हमें आत्मा में चलना जरूरी है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति को जानना जरूरी है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति की भूख रखना जरूरी है। जब वो भूख खत्म हो जाएगी, जब एक क्रिश्चियनिटी रिलीजन बन जाएगा, तो वो बेकार है। इसलिए वो रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। जब मैंने पहले भी शेयर करता, जब हम पास्टर क्रिस की मीटिंग में गए तो उन्होंने कहा कि यू डोंट रीच जीसस थ्रू रिलीजन, यू रीच हिम थ्रू रिलेशन। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगला हम पढ़ेंगे ड्यूटरॉनमी 9:25-29, व्यवस्था विवरण 9 का 25 से 29। मैं यहोवा के सामने बीच में कॉल आ गया था। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट ना कर। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि ना कर, जिससे ऐसा ना हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है, वहां के लोग कहने लगे, हे यहोवा, उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका, और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। आमीन। यहाँ पे मूसा क्या है, मूसा ने पहले 40 दिन अपने आप को
परमेश्वर के सामने हम्बल करा, है ना। उसे पता था कि परमेश्वर जो क्या है वो गुस्से में है, परमेश्वर ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो इस प्रजा को नाश कर देंगे। और 40 दिन परमेश्वर के साथ के सामने हलीम होके उन लोगों के लिए इंटरसीड करके, जो कई बार जैसे होता है कि हमारी जो प्रेयर्स हैं, है ना, उसका वो आंसर नहीं आ रहा है इमीडिएटली, है ना, तो उसमें क्या है कि उसमें वो हलीमता में जाना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे 40 दिन उसने अपने आप को हलीम करा, और हलीम करने के बाद उसने परमेश्वर से रीजनिंग शुरू करी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो परमेश्वर को बोल रहा है कि देखो, अगर तुमने ये करा तो लोग ये कहेंगे। ये एक बहुत करेज की बात है, बहुत एक बड़ी बात है जो मूसा ने करी, जो उसने परमेश्वर से बोला कि अगर ये लोग मर गए तो लोग इनके बारे में ऐसा कहेंगे, है ना। और यहाँ पे ये जो प्रेयर है, एक ऐसी करेज की प्रेयर है जिसने पूरे इजराइलियों को बचा लिया। तो कई बार जो प्रेयर है वो एक करेज की प्रेयर होनी भी ज़रूरी है, और करेज की प्रेयर से पहले परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम करना ज़रूरी है, और ये समझना ज़रूरी है कि ये जो प्रेयर है ये मेरे लिए नहीं है, ये प्रेयर उनके लिए है जो परमेश्वर के खुद की निज प्रजा है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं। और जब हम किसी के लिए इंटरसीड करते हैं तो परमेश्वर उसको हमें क्यों नहीं आंसर करेंगे। हम इसमें मूसा अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, मूसा किन के लिए मांग रहा है, उन लोगों के लिए मांग रहा है। और परमेश्वर ने फिर क्या उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया कि नहीं दिया, राइट। न्यायियों 6 की 16 से 18, जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 16 to 18। थैंक यू जीसस। मैंने जैसे ही बाइबल का पेज टर्न एग्जैक्ट वही वर्स निकली। वाओ वाओ, प्रेज जीसस, Thank you. कॉन्फर्मेशन। हाँ, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। praise the आमीन। Lord. So this is another prayer of courage, है ना। यहाँ पे भी क्या है कि वो साहस दिख रहा है गिदोन का क्या कह रहा है, ठीक है ना, अगर जो तूने मुझे बातें कही अगर वो सच है तो पहले मुझे उनका एक चिन्ह दिखा। और गिदोन ने सिर्फ ये चिन्ह नहीं, गिदोन हमें पता है उसने कितने चिन्ह मांगे कि आप कह सकते हो परमेश्वर से, मेरी फेथ वीक है, मेरी फेथ को बढ़ाओ, जैसे कि इंक्रीज माई फेथ, रिमूव माई अनबिलीफ। परमेश्वर मेरे को नहीं विश्वास हो रहा, और चाहिए मुझे, और इसमें वो चाहिए कॉन्फर्मेशन, और विश्वास चाहिए, है ना। तो बार बार आप परमेश्वर से ये कह सकते हो। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई विल वेट अंटिल यू कम बैक, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तो परमेश्वर अभी भी, जिनका विश्वास कम है, परमेश्वर कहते हैं मैं ठहरा हूं, आओ मांगो मुझसे, पूछो मुझसे, बात करो, जो चाहिए वो बोलो। साइन चाहिए, साइन मांगे, कुछ भी है। जैसे पहले मुझसे कोई कहता था मैंने साइन मांगा, मुझे लगता था कितनी अजीब बात है, परमेश्वर साइन मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी साइन नहीं मांगा। बट ये है कि लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू योर फेथ। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिख रहा है जहाँ पे साइन मांगा गया और वो साइन पूरा हुआ। पहला सामुएल 1 का 10 से 11, 1 शमूएल 1 chapter 1 verses 10 to 11। Chapter 1 verse 10 to 11, right? या Okay. वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी का दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल ना जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आमेन। तो यहाँ पे हम पहली लाइन क्या देखते हैं, एंड शी वॉज इन बिटरनेस ऑफ सोल, और यह मन में व्याकुल होकर, है ना। जब ये मन में व्याकुल थी तब इसने क्या करा,
बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करी और फिर क्या करा, मन्नत मानी। शी मेड अ वाव। तो जब हम मन में टूटे हुए हैं, बिटरनेस है ना, अब परमेश्वर के साथ रो रहे हैं, तो रोने के साथ हम एक वाव भी परमेश्वर के साथ मान सकते हैं। हम वो एक मन्नत मान सकते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा हो तो मैं ऐसा करूंगा, मैं अपना इतना समय आपको दूंगा, मैं इतना राज्य में बोऊंगा, मैं ऐसे आपकी सेवा करूंगा, है ना। और फिर क्या है, परमेश्वर उसे पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिखा कि जब उसने उस प्रार्थना को करा, उसने वाव को बांधा, तो क्या हुआ, उसकी कोख खुली और हमें कौन मिला, हमें एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता शमूएल मिला, है ना, जिसके द्वारा कितने अभिषेक हुए, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा 11 साल का बच्चा है, वो प्रॉफिट है। तो एक बार वो प्रार्थना कर रहा था, कहता है कि हन्ना को बच्चा चाहिए था और परमेश्वर को भविष्यवक्ता चाहिए था। और मैं इतना छोटा सा बच्चा जब वो प्रेयर कर रहा था, मैं इतना वो हुआ, उनके ऊपर प्रॉफिट की कॉलिंग है, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज प्रेइंग कि ऐसे ही हो। तो वो ये कि परमेश्वर को चाहिए ऐसे लोग जो वाचा बांधे, जो अपने जीवन को समर्पित करे। जैसे मैं देख रहा था, एजीकियल जो थे, एजीकियल की वाइफ को मार दिया इन द सेंस कि शी डाइड, और एजीकियल से बोला कि एक बूंद आंसू नहीं बहाना, कपड़े नहीं फाड़ने, उसके लिए शोक नहीं मनाना, है ना। सो परमेश्वर जो है, उनके डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट प्लान्स हैं। अब क्या वो वाइफ दोबारा एजीकियल को नहीं मिलेगी हेवन में? बिल्कुल मिली होगी, है ना। बट ये है कि उस टाइम पे जो वो परमेश्वर का काम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मत्ती का 6 का 5, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5। चैप्टर 6 वर्स 5। वर्स 5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को देखने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब मैंने वर्स पढ़ी, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हुआ। इसमें लिखा है, when you pray you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corner of the streets, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. तो यहाँ पे क्या है कि क्या हमें औरों के लिए या सड़कों पे या कोनों में या सभाओं में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? तो इसका आंसर मेरे को मिला, नहीं, प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कपटियों के सम्मान ना हो, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए, उन जो पर्पस है प्रेयर का, वो क्या है कि मेरी इतनी अच्छी प्रेयर है, या मेरी प्रेयर का, हर प्रेयर का आंसर आता है। जब मैं प्रेयर करता हूँ तो बीमार चंगे हो जाते हैं, जब मैं प्रेयर करता हूँ दुष्ट आत्माएं छोड़ जाती हैं। मेरा पर्पस क्या है इसमें? क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रेयर में इंसान एक सिर्फ माउथपीस है, इंसान एक मीडिएटर है, इंसान की खुद की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं है। और इसमें आखिरी में लिखा है, assuredly I say to you they have their reward। उनका रिवॉर्ड क्या था? वो चाहते थे कि लोग उन्हें देखें, और लोगों ने उन्हें देख लिया, और यही उनका प्रतिफल था। इसी के लिए हम पढ़ेंगे लूका का 16 का 15, ल्यूक चैप्टर 16 वर्स 15। चैप्टर 16 वर्स 15। ओके। उसने उनसे कहा, तुम जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। राइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे परमेश्वर यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो वो किसी को दिखाने के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए नहीं है। हो सकता है कि हर प्रार्थना का आंसर आए, हो सकता है कि मुर्दे खड़े हो जाए आपकी प्रार्थना से, लेकिन अगर उसकी ग्लोरी आप ले रहे हो तो परमेश्वर की आंख में वो क्या है? वो परमेश्वर की नजरों में वो घृणित है, अबॉमिनेशन है वो। हमारा काम क्या है? वी आर सर्वेंट्स, एंड सर्वेंट्स आर सपोज्ड टू डू व्हाट द मास्टर सेज। एक नौकर का काम कितना है? जो उसका मालिक बोले उसे वो करे। बिजनेस किसका है? मालिक का है। घर किसका है? मालिक का है। नौकर क्या है? उसकी एक
एक जॉब है और उस जॉब के लिए उसका एक रिवॉर्ड है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, तो जैसे कई लोग होते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी वो कहते हैं कि पैसा, ज़्यादा पैसा जो है वो अच्छा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होता है ना, और जो एक क्रिश्चियन लाइफ है वो बहुत ही दुख भरी लाइफ होनी चाहिए। तो जैसे लिखा है कि लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू योर फेथ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो सकता है वो एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ ऐसी हो तो वो ऐसी ही रहेगी। अगर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, तो हो सकता है उसके साथ वैसा ही हो, और हो सकता है ना भी हो, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी है। बट मेरी खुद की डिज़ायर क्या है? क्या मेरी डिज़ायर ये है कि मेरी एक बहुत ही बेचारी लाइफ हो, या मेरी डिज़ायर ये है कि मेरी एक अबंडेंट लाइफ हो? अगर आप देखो जो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं उनका एम्प्लॉयर कौन है? उनका एम्प्लॉयर जो है वो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है। और तुम सोच रहे हो कि वो क्रिएटर इतनी कम सैलरी पे तुम्हें रखेगा कि तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा ना और कपड़े पहनने के लिए कपड़े ना हो? इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान देन यस इट इज पॉसिबल। बट ये नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होगा। जैसे किसी दिन बात हो रही थी किसी पास्टर की कि उनके पास इतना सब कुछ क्यों है? इट इज बिटवीन हिम एंड गॉड, हमें नहीं पता। Who are we to judge? We are no one to judge anyone. You are those who justify yourselves before men. हम लोगों को खुश करने के लिए किसी को क्यों बुरा कहें? क्योंकि परमेश्वर उससे घृणा करते हैं। हमने अपने मन में सिर्फ वो चीज करनी है जो परमेश्वर ने कही। हमें ये मैटर भी नहीं करना चाहिए कि लोगों पे उसका क्या असर हो रहा है, क्योंकि हमारे जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली परमेश्वर से है। फिलिपियंस 2 का 3 और 4, फिलिपियों चैप्टर 2 वर्सेस 3 एंड 4। Verse 3 and 4 ना? Okay. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की ही नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। Praise the Lord, praise the Lord. So सबसे पहला क्या है? Let nothing be done through selfish ambition or conceit. आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सिर्फ आपका वो सेल्फिश एम्बिशन नहीं होना चाहिए। उसमें सिर्फ ये नहीं हो कि मेरी बढ़ाई होगी। आपने एक आपकी जॉब है, ठीक है, आप जब जॉब कर रहे हो उसमें आपका एक एम्बिशन है, आप उसके अंदर पुट इन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, दैट इज ओके। बट जब परमेश्वर का काम कर रहे हो उसमें अपनी एम्बिशन मत रखो, वो आपकी एक सेवा है। और सेवा जो होता है उसके अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं करते मुझे इसमें से क्या मिलेगा, वो आपकी एक गिविंग है ना, वो विदाउट सेल्फिश एम्बिशन की होगी, वो बिना किसी सेल्फ ग्लोरी की होगी, वो एक सर्विस है। एंड बट इन लोनलीनेस ऑफ माइंड लेट ईच एस्टीम अदर्स बेटर देन हिमसेल्फ। दूसरे को हमेशा से अपने से बेहतर जानो। हो सकता है उस परिस्थिति में वो आपसे बेहतर नहीं है या आप उससे बेहतर हो, लेकिन ये देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो आपसे बेहतर है। और आप हृदय को नहीं जानते, आप परमेश्वर नहीं हो, हम मनुष्य हैं। हम सिर्फ वो जान सकते हैं जो हमें दिखता है या जो हमारे पे रिवील करा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमेशा वो चालाकी में नहीं चलना। जो श्रूडनेस है वो हमेशा अच्छी नहीं लगती, हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना है। अगर परमेश्वर ने आपको वो कैलिबर दिया है कि आप दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो तो करो। वो 2 रुपए का वो सब्जी वाले से बचा के आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे वो दे देते हो तो वो डेफिनेटली वो उसका बेनिफिट होएगा। हर चीज में चालाकी जो है वो अच्छी नहीं है। दूसरों के बारे में सोचना जरूरी है, अपने आप को पोर आउट करना सीखना जरूरी है। परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर कंज्यूम मी फॉर योर ग्लोरी। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम सिस्टर विनीता's प्रेयर, कि मुझे अपनी महिमा के लिए खर्च करो। बिकॉज ये जो लाइफ है एक बहुत लिमिटेड लाइफ है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, और इसमें हम जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है ना। सो ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट अदर्स इंटरेस्ट एंड नॉट योर ओन इंटरेस्ट। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 6 and 7, मत्ती 6 का 6 और 7।
ओके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कठोरता में तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब उन्हें प्रार्थना करनी है, चाहे कैसी भी प्रार्थना हो, हम परमेश्वर के पास लेके जा सकते हैं। चाहे हम उसमें कमजोर फील कर रहे हैं, परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाएं। जब हम बलवान हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, है ना। जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे परमेश्वर से रीजनिंग करनी है तो वो करें। साइन मांगना है, परमेश्वर से साइन मांगे। जो करना है परमेश्वर के साथ करें, गुप्त में करें, है ना। जो आपका एक पर्सनल टाइम है प्रेयर के साथ, वो जरूरी है। और जो इसमें लिखा है कि when you pray do not use vain repetitions as the heathen do, तो मेरी इसमें समझ में आया कि कई बार क्या है कि आप एक ऐसी प्रेयर में जा रहे हो, आप कमरे में फायर 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 फायर, अब ऐसे ऐसे करते बाहर आ गए, आपने प्रार्थना कुछ करी ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने परमेश्वर से बातें करी है प्रार्थना में। ऑफ कोर्स आपको फायर प्रेयर भी करनी है, बट व्हेन इट इज नीडेड, when it is a prayer, it is a conversation with God, and when we are going to God we have to understand that we are mere humans। हम क्या है, हम सिर्फ मनुष्य हैं। जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हमें ये याद रखना है हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। जब हम प्रार्थना करने जाएं, दीनता में जाए, ये जानते हुए कि हम शून्य हैं, और हम ये भी जाने कि हम पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं। हमें उससे क्या चाहिए, उससे हमें मार्गदर्शन, डायरेक्शंस चाहिए। परमेश्वर हमें सिखाएंगे कि यहाँ पे क्या प्रार्थना करनी है, और जो है कि पहले से सोच के नहीं जाना कि आज आके मैं ये प्रेयर करूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाना है। जैसे कई बार अगर आप प्रेयर ना भी करो, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में आंख बंद करके बैठे हो, दैट इज ऑल्सो आई थिंक इक्विवेलेंट टू प्रेयर, वेयर गॉड इज क्लेंजिंग यू। और आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं, आप क्लेंज हो रहे हो, आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहा, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम विद द लॉर्ड। और दूसरा, एक ये ज़रूरी एक आपकी हैबिट होनी चाहिए, एक ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में रोज़ जाना है, मैंने परमेश्वर से रोज़ बातें करनी है, मैंने रोज़ प्रार्थना करनी है। और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, औरों के इंटरेस्ट के लिए प्रार्थना करनी है, औरों के लिए प्रार्थना करनी है। और जब उस प्रार्थना के उत्तर आएंगे तो मैं और ज़्यादा प्रेयर करूँगा, और ज़्यादा बलवान होऊंगा, जैसे जैसे कॉन्फर्मेशन मिलती है। अगर आप देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कॉन्फिडेंस है, उसको इतना क्यों वो दिया जाता है वेटेज? जो ग्रोथ है वो कॉन्फिडेंस के बेसिस पे होती है। कॉन्फिडेंस मीन्स दैट यू हैव एक्सेल्ड इट। अब आपको पता है कि ये चीज अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसका ये आंसर होगा, उसके बाद अगली चीज मैं ये करूंगा तो इसका ये आंसर होगा, और धीरे धीरे करके आप वो सारी चीजें सीखते रहते हो, और आप यू कीप ऑन ग्रोइंग इन दी कॉर्पोरेट लैडर। जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ पे लोग हैं जो इतने बायस्ड हैं, जिनके अंदर इतनी सारी वो है इमोशंस से जो और फीलिंग से रिलेट होते हैं, जब वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या परमेश्वर नहीं आइडेंटिफाई करेंगे? परमेश्वर हृदय को जानने वाले परमेश्वर है। हमारा सबका पर्पस एक यही है कि हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, और आत्मिक रेल्म में ऊपर हमने जाते रहना है। मैथ्यू 17:21, मत्ती 17:21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं। However, this kind does not go out except by prayer and fasting। हिंदी मैंने गलत लिखा हुआ है, सो इग्नोर कर दीजिएगा। सो प्रेयर और फास्टिंग वो हैंड इन ग्लव है, वो साथ साथ चलता रहेगा। फास्टिंग और प्रेयर चाहिए। कई ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना फास्टिंग के नहीं जाएंगी। आप सिर्फ प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो प्रेयर और फास्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, वो एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। मैं सिर्फ फास्टिंग जब नहीं करूंगा जब लेन डेज आएंगे गुड फ्राइडे के पास मार्च में। मैं फास्टिंग जब जब करूंगा जब जब मुझे एक प्रार्थना में कुछ अचीव करना है, जब जब मुझे लग रहा है मेरा स्पिरिचुअल लेवल लो है, मैं फास्टिंग में जाऊंगा। जब जब मुझे दिख रहा है कि मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो मैं फास्टिंग करूंगा। तो फास्टिंग और प्रेयर जो है वो जरूरी है। और फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा क्या होता है, वो जो ढीठ आत्माएं होती हैं
वो भी छोड़ के जाती हैं। मत्ती 21 का 13, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 13, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हम क्या हैं? हम परमेश्वर का घर है, हमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? हमारे अंदर प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे अंदर वो दुनिया की बातें, वो लालच की बातें, वो पैसे की बातें, वो चालाकी की बातें, वो बदला लेने की बातें, वो किसी का बुरा सोचने की बातें नहीं हो सकती। हमारे अंदर सिर्फ एक ही बात हो सकती है, वो क्या है? प्रार्थना, है ना। सो क्या है कि हमने इस घर की इज्जत करते हुए इसमें प्रार्थना को रखना है। फिलिपियंस 4:6-7, फिलिपियो का चैप्टर 4 की 6 से 7। सॉरी, वो एक्चुअली मैं साथ साथ में नोट्स ऑल बना ऑल रही गुड, नोट वीडियो दे दूंगा। थी। हाँ, किसी भी बात की चिंता ना करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। सबसे पहली यहाँ पे चीज क्या है? किसी भी बात की चिंता मत करो। जैसे पास्टर देवेंद्र का कितना प्यारा गाना है, किसी भी बात की चिंता ना करो, मसीह के राज की खोज में रहो, है ना। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसके लिए प्रेयर नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस नहीं है जो प्रेयर से चेंज नहीं हो सकता। और प्रेयर के लिए क्या है? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाना है, हर प्रार्थना को परमेश्वर के पास लेके जाना है। एंड द पीस ऑफ गॉड विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, फिर वो ऐसा पीस आएगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा कैसे आ गया। ये समझ से परे, मेरी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे अंदर इतना पीस आ चुका है कि मुझे पता है इस परिस्थिति से मुझे परमेश्वर ने निकाल लिया है। अब आप वेट नहीं करोगे उस परिस्थिति के चेंज होने का, क्योंकि आप आत्मा में जान चुके हो कि मेरी परिस्थिति बदल चुकी है। और सिर्फ वो परिस्थिति नहीं बदलेगी, आगे क्या लिखा हुआ है? विल गार्ड योर हार्ट्स एंड माइंड्स थ्रू क्राइस्ट जीसस, वो तुम्हारे हृदय और विचारों में को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत, वो जो मिनिस्ट्रिंग एंजल्स हैं, वो हमारी सोचों को भी बचा के रखते हैं। ताकि जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एक छोटा सा थॉट जो आएगा, क्या नाम है इसका, एनिमी की तरफ से, अगर आपने उससे सोचना शुरू कर दिया तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे एनिमी की तरफ से थॉट आया, मिनिस्ट्रिंग एंजल बताएगा ये थॉट एनिमी की तरफ से, उसे आपने वहीं पे खत्म कर दिया। आपने वहां पे डिक्लेरेशन स्टार्ट कर दिया, हिज प्लान्स आर टू प्रॉस्पर मी एंड गिव मी होप नॉट टू हार्म मी। ठीक है, मैं अपनी दृष्टि से नहीं, मैं विश्वास से चलता हूँ, है ना। तो वो क्या है कि आपको प्रेयर में परमेश्वर के साथ बने रहना है, बिना चिंता करे हुए, ये जानते हुए कि उसकी योजना मेरे लाभ की है। और अगर मैं गलती भी करूंगा, मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे कामों के अनुसार मुझसे पलटा लेने वाला परमेश्वर नहीं है। लास्ट हम पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14, दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये जो यहाँ पे पार्ट है, आई विल फॉरगिव देयर सिन एंड हील देयर लैंड, क्या है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो लूज हो चुका, कोई ऐसा टाइम नहीं है जो निकल चुका। परमेश्वर सब कुछ रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि दीन होकर प्रार्थना करें,
मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर अगर आपको कन्विक्ट कर रहे हैं आपके सिंस के लिए, परमेश्वर अगर आपको कन्विक्ट कर रहे हैं आपके बिहेवियर के लिए, आपके एक्शंस के लिए, वर्ड्स के लिए, टोन के लिए, तो उसमें दीन होके परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। परमेश्वर सब कुछ खुद चेंज कर देंगे, आपने कुछ नहीं करना, लेकिन दीन होके परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर को खोजना है, और वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, और वो दुगना रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। जब हमने देखते जोब को, जो 3000 भेड़ी थी वो 6000 हो गई, है ना, तो सब कुछ डबल हो गया, तो वो डबल रिस्टोर करने वाले परमेश्वर है। So praise the Lord everyone, that is it for today. And I think we have Sagar Dibarma joined us some time ago, if he is here. Let me see if he's here. I think he joined. Maybe when he joins again. इसकी भी एक बहुत ब्यूटीफुल टेस्टिमनी है इस लड़के की। सो ये सहारनपुर में हमारे पास रहा करते थे, और ही बिलोंग टू अ वेरी वेरी पुअर फैमिली फ्रॉम त्रिपुरा। और आफ्टर 12th ये 11th में फेल होकर के ना 12th में ये चला गया था यहाँ से। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि इसका क्या होगा, बेचारे का इतनी गरीब फैमिली से, इसकी 12th नहीं, फैक्ट्री में काम करता था ये, हमारे घर रहा ये। और कई सालों बाद जब मेरी इससे दोबारा वो फेसबुक में मिला, तो मुझे पता लगा कि उसने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रखी है, और टेलीकॉम सेक्टर में उसके पास वो हैं एजेंसीज हैं इसकी, जैसे एयरटेल होता है उनके वहाँ पे जो भी होता है उस टाइप की इसकी एजेंसीज है। हाँ, सो इट वाज सो ब्यूटीफुल टू हियर दैट। जब परमेश्वर हमारा विश्वास है तो परमेश्वर में हमारा फ्यूचर 110% ब्राइट है। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्लीज शेयर योर टेस्टिमनीज। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू जीसस आज की वर्शिप के लिए, एंड थैंक यू जीसस आज के वचन के लिए। सच में बहुत पावरफुल एंड बहुत अनॉइंटेड वचन था। जब वर्शिप हो रही थी आई थॉट आई एम जस्ट जीसस इज होल्डिंग माई हैंड, एंड मैं जीसस के साथ ही घूमने चली गई कहीं। सो थैंक यू जीसस। एंड वचन के लिए इसलिए थैंक यू जो फिलिपियंस चैप्टर 4 6 to 7 हमने पढ़ा। मैं फ्रॉम पास्ट आई गेस 1 या 2 हफ्ता हो गया होगा, डेली मेरे पास ये वर्ड्स आ रहा है सोशल मीडिया पे, डेली। सो इट्स अ कन्फर्मेशन कि किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बट हर चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ऑल्सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस यूथ संडे सारा चर्च हमारा साथ में था, क्योंकि सब बाहर गए हुए थे, तो हमें प्रॉमिस वर्ड इस संडे मिला था। तब हुआ क्या कि कुछ सी आई टोल्ड चाचू कि हमारी रिकॉर्डिंग्स चल रही है, तो उसमें जो मेरी म्यूजिक टीचर है मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा कुछ प्रायोरिटाइज वचन एंड परमेश्वर की उपस्थिति, एंड देन बाकी काम होता रहेगा। एंड मैं उनको बहुत ऑफर मैथ्यू 6:33 कोट करती थी, प्रॉमिस वर्ड मिलने से पहले। एंड उस दिन जब प्रॉमिस वर्ड मिला, मैंने पूछा क्या है, ही सेड मैथ्यू 6:33। एंड आई एम कहने का थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करने वाला परमेश्वर है। ऑल्सो परमेश्वर को एक और बात के लिए धन्यवाद दूंगी कि मेरा लास्ट संडे चर्च में मुझे वचन देना था, एंड थैंक यू जीसस, उस वचन ने ऑलमोस्ट जितने लोग वहाँ थे हर एक जन के से परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा बातचीत करी। सो थैंक यू जीसस, क्योंकि मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकती थी, पर परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। मैंने जितने नोट्स बनाए, क्योंकि मेरे को नहीं पता था मैं वचन क्या दूंगी, मैंने सैटरडे को जब प्रेयर मीटिंग हुई उसके बाद मैंने थोड़ा सा पार्ट उस वचन से लिया जो सैटरडे को शेयर हुआ। देन नोट्स बना रही थी मैं बैठ के, एंड वो डायरी के 1-2 पेजेस भर गए। देन उसके बाद मैंने कहा चलो इसमें से मेरा वचन प्रिपेयर्ड था, मैंने कहा मैं ये बताऊंगी, और मैंने उसको बिल्कुल ही कुछ और बता दिया। सो थैंक यू जीसस, क्योंकि मैंने परमेश्वर को बोला था जैसे आप मेरे से बातचीत करना चाहो आप करना, एंड परमेश्वर ने वही करा। मेरे को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया कि मैं औरों के साथ वचन को बांटने पाऊँ। सो थैंक यू जीसस। Praise the Lord, beautiful, beautiful. Anyone else?
प्रे रिक्वेस्ट ले फिर। हाँ जी चाचू, मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। एक हाँ जी। मेरी लाइक एक मासी है, उनके लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए प्रे करना है, उनकी फैमिली के लिए। क्या नाम है उनका? शर्ली। ओके। सोनू, हाउ प्रेज वाज द योर लॉर्ड। मीटिंग? या प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक टेस्टिमनी देनी थी, मैंने आपको तो बताया था बट बाकी लोग नहीं थे। हाँ जी। कल मैं ड्यूटी पे गया था और मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी और बहुत एकदम से तूफान आया, बहुत तेज हवा थी और एक पेड़ टूटा और उसका काफी बड़ा पार्ट था वो, जो मेरी गाड़ी के 1 इंच बस साइड पे गिरा और प्रभु का शुक्र है, प्रभु ने कोई नुकसान नहीं होने दिया। और उसको फिर मुझे 3-4 लोगों ने मिल के उसको ड्रैग करके साइड पे किया, तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमें हर खौफ खतरों से, नुकसान से बचाता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू प्रेज जीसस। द लॉर्ड, एंड प्रेज द लॉर्ड, मेरी ब्यूटीफुल। चाचू प्रेयर रिक्वेस्ट और भी है। एक तो ये कि लाइक मुझे एग्ज़ाम देना है, लाइक वो तो बोर्ड्स के बाद होगा, कॉलेज के लिए जो होता है गवर्नमेंट जो पेपर निकलते हैं वो, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है मैंने, तो उसके लिए प्रे करना कि वो इजीली हो जाए, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनने हैं मेरे वो बन जाए, टाइमली रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि लास्ट डेट 30 है शायद, 38 या 31 जैन है। एंड अगेन ट्यूशन्स के लिए प्रेयर करना है कंटिन्यूसली, क्योंकि कल भी क्लासेस है मेरे, तो बस वो चर्च के साथ होना हो क्लैश। एक टेस्टिमनी और है, पास्टर रीना ददनी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पास्टर ब्रायन को मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। एक तो मेरे वर्क प्लेस में जो लोग हैं और जो नेबरहुड में लोग हैं उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी कि वो परमेश्वर को जानने वाले हो सके। तो उनमें से एक हमारे जो नेबर हैं वो लास्ट संडे चर्च आना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग उनसे वचन बांट रहे थे टाइम टू टाइम, क्योंकि परमेश्वर जब काम करते हैं तो इंसान खुद ही बोलता है कि हमने भी चर्च जाना है। तो अमायरा उस दिन उनके साथ वचन शेयर करके आई, कोई मोजेस की स्टोरी थी उसने शेयर की, और तो नेक्स्ट डे जब उसने मुझे बताया कि आंटी बोल रहे थे कि हम सुबह आपके साथ चर्च जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मौसम ऐसा हो गया कि उन्होंने बारिश थी या कैसे था, तो कहते कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे। मे बी शायद वो कल कॉल करके बताएंगे रेडी होकर कि चर्च जाना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। थैंक यू पास्टर ब्रायन। आप सब लोग इस फैमिली के लिए भी प्रार्थना करें कि ये प्रभु में आने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। Absolutely. Thank you, Pastor Reena. It's not only me. We all pray for you every Thursday in the intercessor prayers. So, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर जसमीत करके, जसमीत सिंह। आप ना इनका उसमें भी मेरे को दे देना, थर्सडे इंटरसेसर्स में वी विल ऐड देम। आप कोशिश करिए, मैं अभी कर लूंगा, अगर मैं भूल भी गया। जी जी जी, we have to add them. श्योर। Anyone else? मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे कल प्रभु का दिन है और ये प्रभु का आज्ञा है कि हम उसके दिन को माने, तो कई बार बहुत सारी जगहों में जहाँ हम देखते हैं जैसे परसिक्यूशन के कारण लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं,
और कुछ फैमिली में अगर मान लो फैमिली में 1-2 जन जाना चाह रहे हैं तो पीछे से कुछ इनसिक्योरिटी के कारण लोग रोकने लगते हैं। तो प्रभु ऐसे डर भय की और इस तरीके की बातों को, रुकावटों को दूर करे, क्योंकि जब कहीं हम वीक होते हैं तो शैतान उसी को पकड़ के इस्तेमाल करता है कि हम प्रभु की आज्ञा को मानने से थोड़ा पीछे हो जाएं। और दूसरा, यूथ के अंदर प्रभु बहुत ज्यादा जागृति लाए और वचन और सेवा के लिए प्रभु उनको तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी। हाँ, मैं भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दूंगी अपनी बेटी की। मैंने बताया था ना आपसे, बड़ी बेटी के यहाँ पे मतलब कोई 3-4 महीने पहले एक डेथ हुई थी, फिर अब फिर हुई थी, 1 महीना हो गया। तो वो घर पे आ रही थी, अब 2 दिन से नहीं उसे भूख लग रही है और वहां पे, और नींद नहीं आती है। मतलब वो सारे घर में घूम रही है, वो दुष्ट आत्मा। और ऐसा लगता है उसे जब वो ऊपर जाती है, ऊपर रूम है उसका, तो जैसे कोई आ रहा है। कह रही कि मैं गई थी, जब वहां पे गई थी, वो कल परसों गई थी, तो बहुत मतलब एकदम जैसे उसके गेट के सामने ही था वो, उसकी जो डेथ हुई है। तो मैंने बताया था ना आपसे कि उसने बोला था कि मतलब 5 और जाएंगे, ऐसे बोला था उसने। किसी पे आए थे वो, लेकिन अब अच्छी है वो भी, इतनी वो नहीं है उसे। लेकिन फैमिली प्रेयर भी कर रहे हैं, वो भजन भी गाया था रात, फिर भी पता नहीं क्या परेशान कर वहां पे। तो अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी बहुत ज्यादा, कह रही कि ऐसा। आपकी आवाज कट गई सिस्टर। छोटी बेटी रहती वहां पे, मैंने फिर उस पर कॉल करी कि अपने यहाँ पे बुला ले 1-2 दिन के लिए, फिर मकान किराए पे देख लेंगे वहां से। तो प्रार्थना करना कि प्रभु सब कुछ ठीक होए। और शशि बहन जिस बेटी की बात कर रही हैं उसका नाम भावना है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। तो कल भी हाँ। एक दिन जिस दिन वो गई है तो बड़े वाले बेटे को उल्टियां और लूज मोशन लगे थे, वॉमिटिंग्स एंड लूज मोशन। और आज सुबह भी बताए थे कि छोटे वाले को भी वैसे ही हो रहा है। तो प्रभु सहायता करे और हर प्रकार के ऐसे प्रभाव से बचाए। क्योंकि इसके पापा ने अभी फोन करा था ना, तो बोली थी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा कुछ करने का मन कर रहा। मैं जब कुछ हो जाएगा मुझे जब भी वो करेंगे वैसे ऐसे करके बोल रही थी। फिर मैं कह रही कि तो आ जा, वापसी आ जा। तो वापसी भी नहीं आ सकती, 10 साल का लड़का, उसका पेपर है। फिर मैंने मकान के लिए बोला कि कहीं किराए पे ले ले। तो सिस्टर जी, हमारा काम डरने का नहीं है, उन्हें डरा के भगाने का है ना। तो मैं इसमें ये कहूँगा, हम सब मिलके प्रेयर करेंगे। और बिल्कुल आप नेगेटिव मत सोचना। कोई दुष्ट आत्मा ऐसी नहीं है जो जो यीशु के लहू में ढके हुए उनका कुछ भी कर पाए, है ना। तो बिल्कुल आप इसमें परेशान मत होना। और भी हम अभी इसके लिए प्रार्थना करेंगे और सब अभी इसे पर्सनल प्रेयर में भी रखेंगे। कोई वो घबराना नहीं है इस पे ना। किसी और ने कुछ शेयर करना है, और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? मैं एक गवाही शेयर करूंगा। एक सिस्टर है, सिस्टर कमल। तो करीब 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने बोला था कि जब वो अकेली रहती है यहाँ पे ना,
अपने घर से दूर, कि जब वो प्रेयर करती है तो दुष्ट आत्मा उन्हें गले से पकड़ के ज़मीन पे फेंकती है और बहुत ज़्यादा उन्हें डराती है, कभी शोर करती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। मैंने उनसे भी यही बोला और हमने उसे थर्सडे नाइट हमने प्रेयर मीटिंग में रखा। जब हम संडे को चर्च गए तो उन्होंने आगे कॉन्फर्मेशन दी कि कुछ नहीं हो रहा। जब किसी चीज़ से हम डरेंगे तो वो डराएगी और जब हम उससे लड़ेंगे तो वो भागेगी, क्योंकि लिखा है रेजिस्ट द डेविल एंड ही शैल फ्ली, कि उसका दुष्ट का सामना करो और वो भाग खड़ा होगा। तो हमने डरना नहीं है, हमें तो ये तो हमसे डरेंगी ये सारी, है ना। जब तक हम डरते हैं तो लगता है, जैसे होता है कि एक बार क्या हुआ कि मैं एक किसी जगह स्विमिंग करने गया, स्कूल टाइम की बात है। हमें बड़ा शौक होता था कहीं पर अगर पता लगे किसी होटल में स्विमिंग पूल है और वो अलाउ कर रहे हैं, तब 10 रुपये घंटा लगता था, मुझे याद है। तो 10 रुपये ले करके हम जाते थे स्विमिंग करने। तो मैं एक होटल में गया, होटल पटियाला, सहारनपुर से थोड़ी सी दूरी पे था, और उन्होंने बोला कि उनका स्विमिंग पूल 3rd फ्लोर पे। अब सहारनपुर में जो ग्राउंड फ्लोर है उसे वो 1st फ्लोर बोल रहे थे। तो उन्होंने जब 3rd फ्लोर बोला तो मेरे हिसाब से क्या था कि वो 3rd फ्लोर एक्चुअली 3rd फ्लोर है। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर घुसा, वहाँ बड़े बड़े कुत्ते, वहाँ पे जैसे प्रेस किनारियो टाइप के ना, बहुत बड़े बड़े कुत्ते वहाँ पे ना। उन सब कुत्तों ने भौंकते भौंकते, रॉटवाइलर वगैरह भी थे, 3 कुत्ते थे, वो भौंकते भौंकते मेरी तरफ आ गए। अब मेरे दोस्त इतने अच्छे कि उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी और मुझे अंदर छोड़ दिया, कुत्ते उनके पीछे और मैं वहाँ खड़ा हूँ। और मुझे मेरे पापा ने एक बात कही थी, कुत्ते से अगर डरोगे तो वो तुम्हें काटेगा। तो मैंने हाथ अपने ऊपर करे, मैंने कहा मेरे हाथ नहीं दिख रही थी, अब मैं वो कर रहा, नो नो नो, ऐसे ऐसे मैं बोलता रहा, वो भौंकते रहो। उनमें से किसी कुत्ते ने मुझे काटा। इतनी देर में उनका फिर वो मालिक आया नीचे, जो केयर टेकर था, उसने दरवाज़ा खोला, उसने तीनों कुत्तों को बंद करा और मुझे वहाँ से निकाला। अगर मैं उन कुत्तों से डरता तो मुझे फाड़ देते वो, क्योंकि वो इतने तगड़े कुत्ते थे और वो गार्ड डॉग्स थे, क्योंकि वो खेतों में था, वो जो होटल था, तो वहाँ पे ऐसे कुत्ते रखने ज़रूरी थे कि चोर ना आए, कोई आए तो वो करें। तो हमें डरने का काम नहीं, हमारा डराने का काम है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ। Whoever is led can take 2-3 पॉइंट्स करके। पास्टर दविंदर है। हाँ, पास्टर दविंदर है। मैं अपनी गवाही दूंगी, मेरा पैर ठीक हो गया। पास्टर दविंदर, अमिता की गवाही है। कैमरा ऑन करना। हाँ, बोलो। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर दविंदर नहीं सुनना है ना? नहीं है वो, तुम बोलो, है वो। आपने कल प्रेयर की थी ना सबने मिलकर, तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। Praise the Lord. बहुत पेन थी कल ना मेरे पैर में। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Let's start with the prayers. चलो मैं करूँ। रकाशिको ताराबासे, धन्यवाद 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 करते स्वर्ग पृथ्वी की देव सामर्थ्य खुदाबंदी सुनाश्री जी, धन्यवाद करते रिकोशी अला रबाशी को तारी अला रबाशी को तारी अला रबाशी के तारी अला रे 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 रबाशी को तारी अला रबा। खुदावंद प्रभु जो आपकी उपस्थिति में आते, खुदावंद आपको धन्यवाद करते पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए खुदावन जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। हमें हमारी योग्यता से बढ़कर प्रभु देने के लिए धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी तेरा वचन कहते हैं प्रभु अपने सारे मन की बातें तुझसे कह दो प्रभु, क्योंकि तू सुनता है और उनको उत्तर देता है पिता परमेश्वर। फादर गॉड एज वी आर इन योर प्रेजेंस लॉर्ड, फादर गॉड वी पोर आवर हार्ट्स ऑनटू यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम अपने दिलों को प्रभु, अपने दिलों की बातें खुदावन तुझको देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू खुदावन हमारे दिलों को जानता है पिता परमेश्वर। जितना हम खुद को नहीं जानते प्रभु, तू उससे बेहतर हमको जानता है पिता परमेश्वर। हमारे सर का हर एक बाल खुदावन तूने गिना हुआ है पिता, हमारे हर एक आंसू को खुदावन तूने अपने
कुप्पी में रखा है। रकाशिको तारियाला रबा से। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर लविंग अस सो डियरली लॉर्ड फादर। धन्यवाद प्रभु, इतने गहरे प्यार से हमको प्यार करने के लिए धन्यवाद। रिकाशियाला रा 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 बाशिको तारियाला रा बाशिको तारियाला रा बा शिको तारियाला रा 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 बाशिको तारियाला रा बरियाला रा बर 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 करियाला रा 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 बसे। ओह जीसस, रिकारियाला रा बसियाला रा बाशिको तारियाला रा 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 बर करियाला रा बा। खुदावन, खासतौर से प्रभु जैसे आज आपकी उपस्थिति में है पिता, प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर सरली मासी के लिए पिता, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है पिता प्रभु, हर एक चीज यीशु के नाम में अभी के अभी जाए पिता परमेश्वर। फादर गॉड, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फादर गॉड, आई डिक्लेयर लॉर्ड, आई डिक्लेयर फादर गॉड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, हम जानते पिता परमेश्वर, जब हम तेरे पास आते पिता, तो पिता परमेश्वर हर एक चीज को सुंदर करने वाला परमेश्वर पिता, भले पिता परमेश्वर जो मर्जी परिस्थिति हो पिता, पर तू हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हर एक पहाड़ टल जाता है पिता परमेश्वर, पर सिर्फ और सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा खुदावन। प्रभु, हमें पिता परमेश्वर तू सामर्थ्य से भर खुदावन। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तू मनों को बदलने वाला परमेश्वर है पिता। उनके पिता परमेश्वर होंदे प्रभु तेरे और पास आए खुदावन। प्रार्थना करते खुदावन। रिका शिको तारियाला रा 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 बशिको तारियाला रा बशिको तारियाला रा 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 बशिको तारियाला बा। ओ जीसस प्रभु से प्रार्थना करते पिता, शशि आंटी की बेटी के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर भावना के लिए पिता, जो कुछ भी है पिता, जो कुछ भी खुदा मुझे दुष्ट आत्मा सताती है, जो भी पिता परमेश्वर उनकी बच्चों की तबीयत खराब है पिता, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो कुछ भी हो पिता, चाहे वो वॉमिटिंग हो, कुछ भी हो खुदावन, कुछ भी हो पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है पिता, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया पिता परमेश्वर। हम उस अधिकार को लेते हैं पिता, शैतान की हर एक चाल यीशु के नाम में भी क्या बिजाय खुदावन, क्योंकि तूने हमको कब्जा दिया है पिता परमेश्वर, तूने हमको अधिकार दिया पिता, तूने हमें पिता परमेश्वर पूरा हक दिया है पिता परमेश्वर पिता। हर एक वो हटीली आत्मा, हर एक वो चीज जो यीशु नासी चीज पर आपके बच्चों को सताती है पिता, हम जानते तुम्हारे ढाल है पिता परमेश्वर पिता। तो यहोवा नीसी है पिता परमेश्वर, आत्मिक वॉरफेयर में पिता तू हमको जिता रहा है पिता। हम यीशु के नाम में डिक्लेयर करते हैं हर एक वो बीमारी, हर एक वो अंधकार, हर एक वो ताकत यीशु के नाम में भी क्या भिजाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं तो महान परमेश्वर है पिता, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हर एक वो चीज यीशु के नाम में भी क्या भिजाए पिता परमेश्वर। I command you in the name of Jesus, go away right now in the name of Jesus। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है तुम शैतान का सामना करो तुमसे भागेगा पिता परमेश्वर। हम यीशु के नाम में उसको अभी क्या भी डांटते हैं पिता, तुम अभी क्या भी जाओ निकलो यीशु के नाम में, क्योंकि हम यीशु घराने के वारिस है, हम यीशु के बच्चे हैं खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जो तूने हमको अधिकार दिया पिता परमेश्वर, तेरी संतान होने के नाते प्रभु हम उस अधिकार को लेते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु तू छू पिता परमेश्वर, तू छू खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, जैसा आपने प्रभु मुझे बताया पिता, उस चीज को मैं डिक्लेयर कर जो अगले सैटरडे पिता परमेश्वर इस मीटिंग में प्रभु एक गवाही आने जा रही है यीशु के नाम में। जब हम प्रार्थना में विश्वास से कुछ मांगते हैं हमको मिलता है पिता। हर एक चीज, हर एक वो बीमारी, हर एक वो पिता परमेश्वर जकड़ यीशु के नाम में टूट रहे पिता परमेश्वर। जो भी कब्जा शैतान ने पिता परमेश्वर जो यूथ के ऊपर कर रखा है पिता, जो भी उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, जो भी शैतान पिता परमेश्वर लोगों के मनों को खुदा पल्यूट करता पिता परमेश्वर, गलत बातों को डाल के, गलत चीजों को लेके यीशु उनकी जबान पे, उनके सोचों पे, उनके एक्शंस में प्रभु हम पिता परमेश्वर तेरे लहू को लगाते फादर गॉड। वी कैन सी शशि आंटीज फैमिली इन योर प्रेशियस ब्लड लॉर्ड पिता परमेश्वर। शैतान की कोई चाल उनके विरुद्ध कार्य न करने पाए पिता, उनके बेटी की फैमिली में कुछ कार्य न करने पाए, उनके पूरे रिश्तेदारों के जहाँ पे भी है पिता वो और उनका घराना खुदा तेरे द्वारा पिता परमेश्वर छुटकारा पा चुका है पिता। प्रार्थना करते सारे यूथ के पिता, हर एक यूथ को प्रभु पिता परमेश्वर उनके द्वारा पे एक रिवाइवल खड़ा करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर वफादार होते हैं पिता वो वारिस भी होता है पिता। हमें पिता परमेश्वर वफादारी से चलने में तू सामर्थ देना पिता, हम अधिकार लेते हैं पिता, क्योंकि तूने हमको सिखाया पिता परमेश्वर चीजों पर अधिकार लेना पिता, हम अधिकार को लेते हैं और यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर धन्यवाद
धन्यवाद करते पिता, तमाम लोग जो इस मीटिंग में जुड़े हैं पिता, हर एक एक जन को, हर एक एक उनके परिवारों को प्रभु जी तेरे लहू में पिता हम ढांपते हैं पिता। तू छूना पिता, तू शिफा दे पिता परमेश्वर, तू शिफा देने वाला परमेश्वर, तेरे लहू में प्रभु हर एक एक चीज को छुपाते पिता। कोई भी पिता परमेश्वर बंधन, कोई भी जकड़ा, कोई भी चीज खुदावन तेरे लोगों के जीवन में यदि है तो प्रभु तेरे नाम में भी कभी दूर करते पिता परमेश्वर, क्योंकि तुझे हमारा ध्यान है पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को जांचने वाला तू परमेश्वर। उसके लिए थैंक यू जीसस। रिका शिको तारियाला रबा शिको तारियाला रबा रियाला शिको तारियाला रबा। थैंक यू जीसस फॉर मेकिंग अ पाथ स्ट्रेट लॉर्ड। सारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने के लिए धन्यवाद खुदावन। धन्यवाद पिता परमेश्वर सभी पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन। पास्टर देवेंद्र उनकी फैमिली को आप ब्लेस करना पिता, धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप उन्हें इस्तेमाल कर। पास्टर जॉय उनकी फैमिली को आप ब्लेस करना पिता, आपके सभी दासों को खुदावन आपके नाम में ब्लेस करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 करते स्वामी क्योंकि आप जिंदा है पिता। हमारी दुआओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपकी आग बरसाने के लिए धन्यवाद खुदावन। इस प्रार्थना को खुदावन बहुत ईमान के साथ यीशु राजा आपके बेटे हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम में उसे मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। Amen, amen, amen. Thank you, Angel. Beautiful. Thank you, Beautiful. Jesus. Okay, so I'll pray now. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful time, O Lord. We thank you, Lord, for your presence, O Lord. We thank you, Lord, for your direction, O Lord. We thank you for the anointing, O Lord. We thank you, Lord, for filling with your Angel's mouth with your words, O Lord. Thank you, Lord, for this beautiful prayer, O Lord. Heavenly Father, I cover Angel in your holy blood, O Lord. I cover Shane, Dimpy, Uncle, Chiku, Arun, Auntie, Bhuti in your holy blood, O Lord. I bless their house in the name of Jesus, O Lord. I build your fiery hedge of protection of the fire of the Holy Spirit around that house, O Lord. I cover the vehicles in the holy blood of Jesus, O Lord. I bless them in the name of Jesus, O Lord. Heavenly Father, I especially pray for examinations, O Lord. Heavenly Father, as she is yearning for your kingdom and your righteousness, O Lord, may nothing be a hindrance, Heavenly Father. Heavenly Father, I especially pray, Heavenly Father, for all the tuitions, Heavenly Father, the exams, Heavenly Father. I pray, Heavenly Father, may none of them, Heavenly Father, be at church timing, Heavenly Father. Heavenly Father, may there not be any collision of timings, O Lord. Heavenly Father, I pray, Heavenly Father, for her registrations, O Lord. Heavenly Father, may everything be smooth, Heavenly Father. May every paperwork be done by your grace, O Lord. May they not have to put any effort, O Lord. May they see favor of God and favor of men in everything, Heavenly Father. Heavenly Father, may she be able to get into the college, Heavenly Father, which you have kept for her, O Lord, where she glorifies your name, O Lord, where she leads by example, O Lord, and where she brings many souls to you, O Lord. Heavenly Father, we bless her in the name of Jesus, O Lord. And we pray, Heavenly Father, for the shoes of peace which bring the good news, O Lord. We pray for fresh anointing, O Lord. We pray for the armor of God, O Lord. And we pray, Heavenly Father, that she bring many and many people to you, O Lord. Heavenly Father, we pray, Heavenly Father, for Pastor Rena, Heavenly Father. Heavenly Father, we cover Pastor Rena in your holy blood, O Lord. Heavenly Father, we pray for fresh anointing, O Lord. We cover the house in your holy blood, O Lord. We cover the vehicles in your holy blood, O Lord. Heavenly Father, we cover the finances in your holy blood, O Lord. I cover Pastor Benjamin, Heavenly Father. Pastor Joy, Heavenly Father. Rema, Amara in your holy blood, Lord. And I pray, Lord, that you keep using them, Heavenly Father, as you have been using them, Heavenly Father, and take them to new levels, O Lord. May more and more people be saved through them, Heavenly Father. As they lead lives of example, O Lord. Heavenly Father, may more and more people, Heavenly Father, be Zige setro hondro hobro vere beshetro hasete. Hera hasendele rehabra rashiko zoro. Hundred Haitian denda rahabra habasikete rehe. Hero holoro hodoro hodro holoro shetre. Come to know you through them, O Lord. Come to know the real God, Lord. Come to know their Father, Lord. Heavenly Father, I pray, Heavenly Father, for all stumbling blocks to be removed in the mighty name of Jesus, Lord. I pray, Heavenly Father, for everything, Heavenly Father,
which has been closed by the enemy to be opened in the mighty name of Jesus, O Lord. Every closed door be opened in the name of Jesus. Everything which the enemy has bound, we loosen it in the mighty name of Jesus, and we close every door, Heavenly Father, which the enemy may be using to come to steal, kill, and destroy, Lord. We close every door in the mighty name of Jesus, O Lord. Heavenly Father, we pray for her workplace, O Lord. We cover each and every soul in her workplace in the mighty name of Jesus, O Lord. And we pray, Lord, that you bless her with godly wisdom and godly understanding, O Lord. Fill her mouth with your words, O Lord. And as she speaks, O Lord, may not she, but you speak through her, O Lord. And every word, Heavenly Father, pierce hearts and souls, O Lord. Heavenly Father, may the word which is being sown in people's lives, Heavenly Father, bring forth harvest, Heavenly Father, tenfold, hundredfold, and thousandfold, O Lord. We pray for each heart, Heavenly Father. We pray for each heart to be fertile, O Lord. Heavenly Father, we pray, Heavenly Father, that may each heart be tilled, Heavenly Father, with the word of seed, Heavenly Father, with the seed of word, Heavenly Father, and we may be fruitful, O Lord. Heavenly Father, we pray, Heavenly Father, for Mr. Jasmeet, O Lord. We cover Mr. Jasmeet in your holy blood, O Lord. We cover his family in your holy blood, O Lord. And we pray, Lord, that you prepare him, Heavenly Father, for the great calling which you have upon him, O Lord. Heavenly Father, we bless his surroundings, O Lord. Heavenly Father, we cancel every bad counsel in the mighty name of Jesus, O Lord. We cancel every wicked scheme of the enemy in the mighty name of Jesus, O Lord. We call upon the fire of the Holy Spirit upon every trap or snare which the enemy has set for them, O Lord. May they keep growing, O Lord. May there not be a single reason, Heavenly Father, for them, Heavenly Father, to be hurt, Heavenly Father. Heavenly Father, may there not be any stumbling block in their lives, O Lord. Heavenly Father, as they grow in you, O Lord, may they spread your word across nations, O Lord. Heavenly Father, we especially pray, Heavenly Father, for their relationship with Pastor Joy and Pastor Rena to be strengthened, O Lord, and for their relationship to be strengthened with you, O Lord. Heavenly Father, we seek your grace, your favor, and your mercy upon them, O Lord. And we pray, Heavenly Father, that you keep using the Benjamin family, Heavenly Father, to spread your word across nations, O Lord. Heavenly Father, we pray, Heavenly Father, for Amara's talent to keep multiplying, O Lord. Heavenly Father, we pray, Heavenly Father, that you always have, Heavenly Father, your guardian angels protecting her, O Lord, encouraging her, O Lord, and filling her with your love, O Lord. We thank you, Lord, for the beautiful child, O Lord. We thank you for the great calling which you have upon her, O Lord. And we pray, Lord, that may they all keep growing in you every day, every minute, every second. In Jesus Christ's name we pray. Amen. ये शशि सिस्टर की बेटी भी आ गई है, वंदना आगरा से। Okay, wow, wow, wow. Praise the Lord, praise the Lord. वंदना और भावना? और दोनों ही नाम है उसकी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सिस्टर बताएंगी क्या है इसकी पीछे का लॉजिक? वंदना वंदना मतलब भावना तो यहाँ का बचपन का था, लेकिन उसकी ससुराल वालों वंदना बोलते हैं। जो मतलब शादी में वो जो वंदना ही बोलते थे, जो दिल्ली के अंकल थे ना, विलियम अंकल, तो उन पर भावना लेते नहीं थे, वो वंदना बोलते थे। तो उसका वहां पे वंदना ही चल रहा है। ओके, स्कूल ओके, का ओके। है भावना यहाँ का। दोनों नाम एक ही है। वंदना कुछ बोलेगी बेटा? सबको जय मसीह जय मसीह की जी। की। अभी मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अभी 2 महीने पहले उसमें अगस्त में 26 अगस्त में एक चाची का बेटा है, उनकी शादी हो गई थी, उनकी एक बेटी थी और वो ऐसे दारू पीते थे, ड्रिंक करते थे, तो उनकी ये लीवर खराब हो गया ज़्यादा दारू पीने से, तो वो खत्म हो गए, है ना। अब अब ये है कि उनका छोटा भाई है, उन्होंने भी सुसाइड कर ली, तो घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो जो शैतानी ताकत जो भी है घर में, वो बहुत प्रॉब्लम कर रही है और अपने कमरे में जा भी नहीं पा रहे हम। बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत परेशानी है, पर मैं मानती हूँ परमेश्वर हमारे सबसे बड़ा परमेश्वर है, पर हमें पूरा विश्वास है। जब भी मैं जाती हूँ अपने कमरे में, तो मैं तेल का क्रॉस बना के अपने बेड के चारों ओर लगाती हूँ और प्रेयर करती हूँ अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए,
और हस्बैंड भी हम करते, फैमिली प्रेयर करते हैं। तो यही है कि जो डर है ना, मतलब जो हमने देखा है ना, कभी देखा नहीं है ऐसे, पर वो अभी हमारे सामने जैसे हम उठते बैठते खाते पीते वही याद आता है हमें, है ना। और बहुत परेशानी में है। और ऐसा लगता है कि मतलब मेरे ससुराल वाले थोड़ा पूजा पाठ करते हैं। और मैं एक मसीह मसीह बिलीवर है हम। तो यहाँ पर हम मेरे हस्बैंड उनका भी उद्धार हुआ है मसीह में। तो बहुत बड़ी यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं रो रही थी, अपने हस्बैंड से कह रही थी अभी जो हमारा घर है वो अभी टाइम लगेगा उसको बनने में। और सब हस्बैंड करना है, सबको हस्बैंड को सब देखना पड़ता है, तो वो अकेले करने वाले पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी बस बहुत दिक्कत आ रही है घर में। जो भी वो शैतानी ताकत जो भी है घर में वो दूर हो जाए। और जो भी हमारे अंदर है वो डर है वो भी दूर हो जाए। बस वही चल रहा है अभी। इसीलिए प्रार्थना करिएगा सब लोग मेरे घर के लिए उद्धार हो जाए। और जो भी है वो यहाँ से चली जाए, इस घर से चली जाए, जो भी शैतानी ताकत हो रही है वो इस घर से चली जाए। क्योंकि मैं अभी रो रही थी जब से मैं अभी घर से आई हूँ। मैं 2-3 दिन हो गए, तो ऐसा लग रहा है मतलब 3 बजे मेरी आँख खुल गई रात में। मुझे नींद भी नहीं आ रही, ना मेरे हस्बैंड को नींद आ रही है। 3 से 4 बजे 5 बजे 6 बजे नींद ही नहीं आ रही हमको। और दिन में मैं सो जाती हूँ, दिन में भी सो भी नहीं पा रही मैं, और भूख भी नहीं लग पा रही। मतलब पता नहीं ऐसा हो गया, मैं क्या बताऊँ। बस अभी बहुत परेशानी में है, तो आप प्रार्थना करिएगा मेरी फैमिली के लिए, सब कुछ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर जी, अभी प्रार्थना करी है। और जब ये प्रार्थना हुई है बहुत ही एक आग भरी प्रार्थना हुई है। हमारा विश्वास है कि अब वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी। और जब मैं शेयर कर रहा था, मुझे नहीं पता आपने कब ज्वाइन करा, जब हम डरते हैं तो चीज़ हमारे पे अटैक करती है। जब हम ये विश्वास कर चुके हैं कि हमें उससे छुटकारा मिल गया है ना, हम यीशु के लहू में ढके हुए हैं, हम छिपे हुए हैं, और आपके घर के चारों ओर पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा बन चुका है, तो वो दोबारा प्रवेश नहीं कर सकती। अब वो दोबारा सिर्फ उस घर में जब आ सकती है जब आप उसके लिए दरवाज़ा खोलेंगे डर का। आपको ये बात अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को भी समझानी है कि हमें उससे डिलीवरेंस मिल चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। अगर हम उससे डरेंगे तो वो डराएगी। मुझे इस चीज़ से रिलेटेड एक बात याद आई। जब मैं लास्ट ईयर जून में एनटीसी गई थी फॉर बाइबल कैंप, ठीक है, बाइबल कॉलेज था, तो वहाँ पे ना सबको ऐसे एक हॉस्टल था वहीं पे, तो वहाँ पे सबको उनके रूम्स अलॉट किए गए थे। सो थैंक यू जीसस, जो मेरे रूममेट्स तो बड़े अच्छे थे, लाइक एक का नाम एंजल है, एक का नाम शैरन है। तो ऐसे था, तो मैं अपने एक सिंगल बेड पे सो रही थी एंड वो दोनों बहनें थी वो एक डबल बेड पे सो रही थे। अब हुआ क्या, मैं उस दिन इतना थक गई थी क्योंकि हमें सुबह 6 बज जाते ही थे, हमें उठना ही उठना होता है। एंड देन पूरा दिन वी हैव 4 सेशंस ऑफ बाइबल स्टडी एंड देन देयर आर गेम्स, है ना, ऐसे गेम्स होते थे, बाइबल स्टडी होता था, तो ये सब होता था। तो अब एक दिन क्या हुआ, सेकेंड डे की बात है, यूथ कैंप का सेकेंड डे था, और मैं बहुत थक गई थी, तो मैं ईयरबड्स लगा के, और एक कान में ईयरबड और हाथ में मेरा फ़ोन ऑन है, और मैं सो गई। एकदम से मेरी आँख खुलती है रात में, एंड जो मेरे रूम का जो डोर है, मुझे उसके पास एक आई स्टिल रिमेम्बर वो क्या था, एक अजीब सा था एक आदमी, उसने वाइट गाउन पहना था एंड उसकी नोज से ब्लड निकल रहा था और वो मुझे घूर रहा था। एंड मैं इतनी चिल थी, मैंने कुछ वो नहीं किया, ना मैं डरी ना मैंने रिएक्ट करा, मैं देख के इग्नोर करके सो गई। एंड मैंने बोला मैं यीशु के लहू में छुपी हुई हूँ। एंड 5 मिनट्स बाद मेरी फिर आँख खुली एंड कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। एंड मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं यीशु के लहू में ढकी हुई हूँ। हमें इस चीज़ के ऊपर अधिकार लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उस टाइम डर के रिएक्ट कर देती, मे भी कुछ हो जाता, बट परमेश्वर के लहू में जब हम छिपे हुए हैं और हमें ये बात पता है, तो हमें डरने की कुछ ज़रूरत नहीं। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रही ताकि उसकी कुछ महिमा हो, नहीं, पर मैं ये बोल रही हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है और उस अधिकार के द्वारा मैं बची हुई हूँ।
तो चाहे शैतान हमें कुछ भी कर ले पर वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे हुए हैं। उसने जो सलीब पर अपनी जान दी है वो ऐवी नहीं दी। यीशु मसीह जब जिंदा भी हो, यीशु नासरी ने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। उसका जो हम जयवंत है यीशु मसीह में, वो हमारे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो हमें इस चीज को याद रखना है और डरना नहीं है। यहाँ पे सिस्टर वंदना, ऐसा मत समझना कि हम कह रहे हैं कि आप जो हो आप बड़ी कमज़ोर हो, आप डर रही हो इसलिए ऐसा हो रहा है ना। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपके साथ सिचुएशन हो रही है ये दुष्ट आत्मा कर रही है, और दुष्ट आत्मा जो है वो सबको परेशान करने आती है। हमें भी दुष्ट आत्मा दिखती है, कई बार दुष्ट आत्माएं आपको डराती हैं, लेकिन अगर हम दुष्ट आत्मा से डरेंगे तो वो और डराएंगी। दुष्ट आत्मा जैसे अगर आप एक अपोस्टल प्रिया है, मेरी कज़न है, वो बड़ी अच्छी तरह से कहती है, जो दुष्ट आत्मा है ना वो एक हॉरर पिक्चर की तरह है। हॉरर पिक्चर किसी का कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब हॉरर मूवी को देखता है उसे देख के डरता है ना। दूसरा, अगर आपने, अब तो खैर मैंने मूवीज देखनी छोड़ दी, जब मैं हॉरर मूवीज देखता था तो उसमें दिखाता था कि जो ईवल है वो फीड करता है फियर पे। उनका खाना ही डर है, उनको ताकत ही डर से मिलती है। उनसे आप डरना बंद कर दोगे तो उनके अंदर कोई ताकत ही नहीं बचेगी। उन्हें सामर्थ्य किससे मिलती है? डर से। आपकी जो सिचुएशन है मैं समझ सकता हूँ बहुत मुश्किल होगी, और आपके लिए जो हम कह रहे हैं आपको लग रहा होगा कि इन्हें क्या पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमने जो जितना हमने डील करा है थोड़ा बहुत, उतना उस लेवल पे नहीं करा। तो हमने ये देखा कि जितना इन्हें फुटहोल्ड दोगे ये उतना ज़्यादा आपके सिर पे चढ़ेगी, और जितना आप इन्हें इग्नोर करोगे, जैसे वो स्ट्रेंजर ने शेयर करा कि जब वो आई तो उसने इग्नोर करा, जितना इन्हें इग्नोर करोगे, जितना इन्हें डांट के भगाओगे, ये उतना अपने उसमें रहेंगे, जो इनकी एग्जैक्टली जो वर्ड में गलत यूज़ कर रहा हूँ, जो इनकी औकात है उसमें रहेंगी, है ना। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि इसमें जो हम यीशु को कैरी करते हैं अपने साथ, तो जब पिता हमारे साथ है तो दुष्ट की कोई भी ताकत आपका कोई हानि नहीं कर सकती है। और वो जो स्पार्क है ना, मैं शशि सिस्टर से बात करना चाह रहा हूँ इसमें, कि जिस खुशी से आप बोलते हो ना, उसी टोन उसी आवाज में रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। और प्रभु आपके साथ है ना, हम सब एक परिवार है, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं और ये चीजें मतलब बिल्कुल भाग जाएंगी। डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रभु का काम कर रहे हैं तो इनकी भी जो दुनिया है ना उसमें खलबली मचती है कि आप काम कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो वो बेचारे परेशान होते हैं और फिर वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको जब भी आप सो रहे हैं, जब भी आप उठ रहे हैं, जब भी चल रहे हैं, तो आपने मतलब ये कह के सोना है कि यीशु मसीह हमारा पिता है और वो हमारे साथ है। तो आप जब वो आपके साथ है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने वचन के अनुसार ही समझाया। यूहन्ना 4:4 में कहता है कि जो हम हमारे अंदर कौन है, जो सबसे बड़ा है, संसार के जैसा जो नहीं, हमारे सबसे बड़ा अंदर है, वो हमारे जो अंदर है। शैतान है उससे बड़ा है। हाँ जी, बाद में करता हाँ हूँ। जी। तो मैंने बताया कि बेटा प्रार्थना घोषणा करो, प्रार्थना की। मैंने तो समझाया, सब बहुत ज्यादा समझाया, मगर बिल्कुल भी, मगर तू रो रही है ना तो वो हंस रहा होगा दुष्ट, वहां पे खड़ा हुआ, क्यों हंसा रही उसे? वो दुष्ट तुम्हारे पैरों के नीचे है, क्योंकि मैं तो यीशु से निकली हूँ ना। तो मेरे लिए तो हमारा प्रभु बड़ा है, वो क्या बिगाड़ सकता? कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। तो लेकिन मेरे से ही दूर है, वहां पे पूरे परिवार में कोई विश्वास नहीं करता, पूरी फैमिली एक साथ रहती है। इसका ताया भी और चचिया भी, सास भी, सब मतलब एक साथ रहते हैं। लेकिन इस समय सारे छोड़ के चले गए घर को। मैं आपसे बताऊं, जो अच्छी बात मतलब है, अच्छी बात है। देखिए, तीसरे उस पे इसका कमरा है, और नीचे 4 कमरे हैं जो बिल्कुल खाली पड़े, बिल्कुल जहाँ पे वो लड़का खत्म या एक कमरा और फिर 2 कमरे और ऐसे गोलधारा साल खाली पड़े हैं। ये है सारी बात। तो अपना बच्ची है, अब वो घर को, सॉरी, मैं ये कह रहा था, आप ना वो फास्टिंग प्रेयर में जाओ, डर के लिए नहीं, हियाव के लिए। आप फास्टिंग प्रेयर करो हियाव के लिए, परमेश्वर मुझे हियाव दो, मेरे विश्वास को बढ़ाओ,
वो आपका कुछ नहीं कर सकती, हम भी आपको कवर करके रखेंगे, दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। सब इसे प्रेयर में रखेंगे। आपने परमेश्वर से हियाव मांगना है कि मुझे हियाव दो कि मैं उससे जाके लड़ूं और मैं उसे यीशु के नाम में हराऊं। जब दाऊद गया गोलियत के पास, वो क्या लेके गया? वो परमेश्वर के नाम को लेके गया। आप जब यीशु के नाम को लेके जा रही हो, हिम्मत नहीं है किसी चीज की उसके सामने खड़े होने की। Amen. सॉरी सिस्टर शशि, मैंने आपको बीच में काट दिया, मेरे को ये था मैं भूल ना जाऊं। आशीष थैंक यू प्रभु आशीष दे। आप कंटिन्यू करें, अभी हमारे पॉइंट्स भी रह गए हैं, प्रेयर पॉइंट्स 5 और 6 अभी नहीं हुए वो ना। चाचू प्रेयर पॉइंट 6 जो उसके लिए मैंने दुआ करती थी। अच्छा कर दिया था 6 और 5 के लिए? 5 के लिए नहीं करी थी, अच्छा 6 के लिए कर दी थी पर। ओके ठीक है ठीक है। वो प्रेयर ही इतनी वो थी एनग्रॉसिंग ना, तो उसमें याद नहीं रहता। हाँ, तो बहुत बहुत बढ़िया प्रेयर थी। पास्टर जो है फिर आप कर दें, एक तो अमिता के लिए और पॉइंट 6 के लिए। जी जी। पॉइंट 5 पॉइंट 5 के लिए कि 6 के लिए? पॉइंट क्या 6 के लिए था वो उसके लिए मैंने कर दी। 6 हो गया था, 5 रह गया है। अच्छा 5 के लिए कर दें और अमिता के लिए कर दें। जी जी। 5 क्या पॉइंट है मेरे यहाँ? मैंने भेज दिया आपको, मेरा मैंने लिख के भेज दिया, मैंने भी यहाँ पे भेजा है। इसमें यह है कि वो कल चर्च सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हों और परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करें, कोई भी डर के कारण कल अपने घर में न रहे। हाँ जी, एक और प्रेयर पॉइंट मुझे इससे याद आ गया हाँ जी कि कल से 1 और या 2 फरवरी तक हर दिन 1-1 घंटे के लिए सारे चर्चेज ना अलग अलग चर्चेज में इकट्ठा होंगे, सारे चर्चेज के लोग जितने भी सहारनपुर के हैं, एंड डेली 1 घंटा यूनिटी के लिए प्रेयर होगी। तो उस चीज़ के लिए भी प्रेयर करना कि परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को लाइक इन दिनों में करे, कि जो लोग परमेश्वर से दूर भी हैं वो भी परमेश्वर के पास आने पाए और यूनिटी रहे सब में। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं सब लोग। और मेरठ में बिजली गिर गई है, एक चर्च में बहुत नुकसान हुआ है, उसके लिए प्रार्थना कर। ओहो जी जी। ये मेथोडिस्ट चर्च है, हाँ बहुत जी। पुराना। तो उसमें सब फर्नीचर वगैरह सब जल गया, बुक्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से गिरी है, न्यूज में भी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं एक मन होके प्रभु। पिता परमेश्वर इन सब प्रार्थनाओं को प्रभु आपके चरणों में लेके आते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आप हमारे पिता हैं और आपने हमें बनाया है। पिता परमेश्वर आप हमारे सृजनहार हैं और पिता परमेश्वर हर एक डर को प्रभु आपके नाम से दूर कर देते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रभु पूरी फैमिली पिता परमेश्वर जो डर से गुजर रही है पिता परमेश्वर, उनको प्रभु आपके लहू में ढक लेते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमें भय का आत्मा नहीं दिया पिता परमेश्वर, और दुआ करते हैं प्रभु ज्यादा फोकस पिता परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर से हट के पिता परमेश्वर आपके ऊपर होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब आप हमारे साथ हैं तो प्रभु ऐसी दुष्ट की कोई भी ताकत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। पिता परमेश्वर आप ताकत और सामर्थ्य देना, और आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु और भी जितने चर्चेज हैं प्रभु उन सब की यूनिटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस अंत के समय में प्रभु प्यार ठंडा ना होने वाला हो सके प्रभु। आप सबको प्रभु एक साथ रखना प्रभु, और जो प्रभु कल प्रभु आपका दिन है प्रभु सब लोग चर्च आने वाले हो सके, चर्च में प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। और दुआ करते प्रभु आपकी प्रभु महिमा के लिए प्रभु, आपकी प्रभु आराधना के लिए प्रभु चर्च में प्रभु इकट्ठे होने वाले हो सके। हर एक सुस्ती, हर एक ठंडापन, हर एक लापरवाही प्रभु तेरे नाम से दूर होने वाली हो सके प्रभु। आप ताकत और सामर्थ्य देना प्रभु। मैं अपनी सिस्टर अमिता के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ आपने उनको चंगाई दी प्रभु, हर जो दर्द एड़ी में था आपने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। सिस्टर अमिता आपके बीच में बढ़ती जाएं और ज्यादा पिता परमेश्वर वचन प्रभु, और ज्यादा प्रभु आपके प्रभु ग्रेस में प्रभु, और ज्यादा प्रभु आपकी ताकत में बढ़ती जाएं। दुआ करते प्रभु पास्टर ब्रायन के लिए प्रभु, आप उनके साथ होना प्रभु, उनको ब्लेस करना। जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु सबको आशीषित करना प्रभु। और दुआ करते प्रभु
सिस्टर रजनीश के लिए पिता परमेश्वर, वो आपके साथ प्रभु आपकी वचन में प्रभु ज्यादा समय बिताने वाली हो सके प्रभु, और दुआ करते प्रभु एक बड़ा प्रभु रेवलेशन मिलने के लिए उनको मदद करना प्रभु, ताकत और सामर्थ देना प्रभु, और हम सबको प्रभु एक बार फिर प्रभु हम प्रभु आपके लहू में प्रभु अपने आप को ढक लेते हैं, यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Thank you so much. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Anyone wants to share anything else? और सब लोग अपने पर्सनल प्रेयर्स में सिस्टर वंदना भावना को रखें, ब्रदर जसमीत को, और जो वो प्रेयर्स हो रही है सहारनपुर में फॉर द यूनिटी ऑफ द चर्चेस, उसे भी प्लीज अपनी पर्सनल प्रेयर्स में भी रखें। All right then, everyone. God bless you. May God be with you. Praise the Lord. Bye bye. Praise the Lord everyone. Praise the Praise the Lord, Lord, everyone. everyone. Praise the Lord. God bless you. Bye bye. Praise the Lord.